हम जब हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होगा, हमारी इंद्रियां हमारी शुद्ध होंगी, हमारे एक एक नस नाड़ी शुद्धता के साथ रहेगी, उसमें मल की का अभाव होना एक तरह से शौच हो गया, चाहे वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर। हमारी इंद्रियों में मल हो या हमारे विचारिक मल हो, हमारे शरीर में मल हो या हमारे बुद्धि में मल हो, इन सारे मलों को दूर करना ये ही शौच है। और प्रत्येक व्यक्ति जब शौच सही ढंग से करेगा तो उसको मूल रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं हम। एक तो बाहरी अंग जो है तो उसको आप बाह्य शौच कह सकते हैं, और एक अंतरंग वाला हो, अभ्यंतर अभ्यंतर अंग जिसको बोलते हैं, भीतर की शुद्धि, हमारे जो इंद्रियां हैं उनका शुद्धिकरण। तो इस तरह से ये जो शुद्धिकरण है उसमें हम आमतौर पर मिट्टी, जल इत्यादि जो हमारे पंच तत्व हैं उनका साधन लेकर और फिर ये सारी शुद्धि की प्रक्रियाओं को हम करते हैं। तो हमने षट क्रियाओं को भी देखा हुआ है। तो जो ये षट क्रियाएं हैं वो एक अभिन्न अंग है शौच के भाग का। इसी के साथ ही शौच के लिए हमें बहुत सारे और भी तरीके हो जाते हैं। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर की मलिनता जाती है, क्योंकि उसका भी प्राणायाम का प्रभाव महर्षि पतंजलि ने कहा हुआ है कि ततक्षीयते प्रकाश आवरण। तो जो हमारे ऊपर जो हमारी बुद्धि के ऊपर जो मलिनता छाई रहती है उसका जो आवरण होता है वो प्राणायाम से भी दूर होता है। तो ये जो शौच की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे शरीर को एक तो स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो फिर अंतराया जो हमने देखे थे 9 प्रकार के व्याधि, ज्ञान संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ने लग जाएगा। जब हम शौच को नियमित तौर से करेंगे, हमारे भीतर की शुद्धिकरण, हमारे शरीर की शुद्धिकरण, हमारे मन की अंतःकरण की शुद्धिकरण, इन सब में जब हम प्रतिष्ठापित होंगे तो फिर महर्षि पतंजलि ने उसका प्रभाव भी आगे जाके कहा हुआ है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। अर्थात जब आप शौच में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे तो स्वांगों से भी आपको जुजुप्सा हो जाएगी, विरक्ति आ जाएगी, इनके प्रति कोई मोह नहीं रहेगा। तो ऐसा हमारा सोच में हमको प्रतिष्ठापित होना है। ये आगे जाके हम आगे जब उसका परिणाम हम देखेंगे इन सारे यम नियमों का, तो उसमें थोड़ा सा और गहनता से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो शौच है इसके माध्यम से मूल रूप से हम व्यक्तिगत शुचिता का ध्यान रखते हैं। हमारा शरीर, अगर शरीर के भीतर टॉक्सिन लेवल बढ़ गया है तो हमें कुछ न कुछ व्याधि शुरुआत हो जाएगी, और शुरुआत उसकी सर्दी खांसी से होती है। मौसम परिवर्तन होता है तो हमें सर्दी खांसी हो जाती है। तो ये जो शौच है इसमें बहुत सारी चीजें और साथ में आ जाती है। जैसे हमारा आहार है वो भी शौच के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि हम जो आहार लेंगे वो क्या हमारे शरीर के भीतर से मलिनता को निकालने में सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें, शौच, फिर हमारा आहार विहार निद्रा, सारी चीजें इस शौच के अंतर्गत आ जाती है। हम विहार भी बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से निद्रा भी एक अभिन्न अंग है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमें सही ढंग से नित्य करते रहना है। अब ये शौच, और शौच मात्र एक दिन का व्यवहार नहीं है, ये नित्य हर समय कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर की मलिनता निकलेगी और मन की भी मलिनता निकलेगी। तो यहाँ पर फिर एक बार हमारा अभ्यास और वैराग्य भी बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। जो शरीर है उसके लिए अभ्यास, और जो मन है उसके लिए वैराग्य, ऐसे ये इनका बहुत ही महत्व यहाँ पर हम फिर देखते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो ये जो इसको हमने बाह्य और अभ्यंतर ऐसे दो श्रेणी में विभाजित किया है। हम देखते हैं इसके दो विभाजन हैं, दो प्रकार से आप शौच को विभाजित कर सकते हैं। जो बाह्य है वो मूल रूप से हमारे शारीरिक तौर पर जो हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उससे संबंधित होता है। तो उसमें मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जल का इस्तेमाल होता है, और फिर जो है आहार हमारा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। निरोगी काया रखने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका
पालन करना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो शारीरिक स्तर पे हमें शौच करना है, तो वो किस किस तरह से हम कर सकते हैं? तो हम देखते हैं हठ योग में षट क्रियाओं का उल्लेख है। धोतिर्बस्तिस्तथानेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो ये जो षट क्रियाएं हैं वो मूल रूप से यहीं पर इसका उल्लेख मिलता है, और पतंजलि योग सूत्र में हमें कहीं पर भी इनका उल्लेख नहीं मिलेगा। ये जो शौच की प्रक्रिया है इसके तहत ही ये हमें इसका पूरा मार्गदर्शन या संज्ञान मिला हुआ है। नहीं तो पतंजलि योग सूत्र में और कहीं पर भी ये शुद्धि क्रियाओं का उतना रिलेशन कहीं पर भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने शौच का को नियम के तहत रखा, और फिर जब हठ प्रदीपिका है, गैरंट संहिता है, फिर इनमें और विस्तार के साथ में महर्षियों ने इसका मार्गदर्शन हमें किया और हमें बताया इसको क्रियात्मक रूप से किस तरह से करना है। तो ये सारे वर्णन हमें आगे के जो ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होता है। यहाँ पर इस पतंजलि योग सूत्र के पूरे चक्र में, इस पूरे दर्शन में हमें इसके अलावा और कहीं पर भी षट क्रियाओं का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो ये शौच की क्रियाओं में षट क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। षट क्रियाओं में भी आपके 6 प्रकार की क्रियाएं आ गई। धोती अर्थात जो हमारे शरीर की मलिनता को, गंदगी को, पाचन तंत्र के मलिनता को, गंदगी को निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे ही धोती के बाद में बस्ती होती है, तो उसमें तो जो धोती की क्रियाएं हैं वो ऊपर के क्षेत्र में हमारा जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो पूरी शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है, जिसमें कि पूरे के पूरे शरीर की का शुद्धिकरण हम कर देते हैं। तो पानी के माध्यम से नमक युक्त पानी पीकर और फिर 5 आसनों को करके हम ये पूरी की पूरी शुद्धि की क्रिया करते हैं शंख प्रक्षालन के तौर पे। फिर ऐसे ही वस्त्र धोती होती है, उसको वातसार भी बोलते हैं। फिर ऐसे ही ब्रह्मदातुन होता है या वारी धोती होती है, अर्थात वमन होती है। फिर दंड धोती होती है, वायु वमन धोती होती है। तो ऐसे धोती के अलग अलग प्रकार हैं जिनके माध्यम से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हम क्लीन करते हैं। उसकी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की बनावट एक शंख की भांति है, और वो शंख इसलिए उसका नाम शंख प्रक्षालन भी। जब हम पूर्ण रूप से उसको साफ करना चाहते हैं तो शंख प्रक्षालन में उसको कायाकल्प की क्रिया भी बोलते हैं। तो पूरा का पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम लगभग 8-10 बार दीर्घ शंका के लिए, अर्थात संडास के लिए जाकर पानी के माध्यम से जब तक कि साफ पानी हमारे उदर मार्ग से नहीं निकल जाता है तब तक उस क्रिया को करते हैं। तो ये धोती की अलग अलग क्रियाएं हैं। फिर ऐसे ही बस्ती होती है जिसमें कि हमारा लोअर ट्रैक जो होता है, हमारा उदर क्षेत्र होता है, वहां पर जो मलिनता रहती है उसको साफ करने की प्रक्रिया है। उसमें हम उद्यान बंद इत्यादि करके एक पाइप डाल के उदर मार्ग में पानी को अंदर खींचते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जिसको कि एनिमा भी कर सकते हैं। एनिमा एक आर्टिफिशियल हो गया, और बस्ती जो नेचुरल प्रक्रिया हो गई जिसमें कि हम नेचर का की सहायता लेते हुए करते हैं। तो बस्ती के माध्यम से पानी को अंदर सक करते हैं, बस्ती में पानी को अंदर सक करते हैं, फिर नवली इत्यादि करके उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा जो लोअर ट्रैक है, हमारा जो उदर क्षेत्र है, वो पूरी तरह से उसमें साफ हो जाता है। फिर द्योतिर्बस्तिस तथा नेति के माध्यम से हमारी साइनस कैविटी जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं जहां पर भी हमारे शरीर में ओपनिंग है, जहां से हम शरीर का हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क होता है, उसके माध्यम से गंदगी आने की संभावना अधिक होती है। और आज जब ये कोरोना काल चल रहा है तो उसमें तो ये हमारा नेजल पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। नेजल पैसेज को साफ रखेंगे तो ये कोरोना से प्रभावित होने की संभावना बहुत क्षीण हो जाएगी। क्योंकि जब हम नेजल पैसेज को क्लीन करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक अल्फैक्टरी नर्व होती है जिसके माध्यम से, जिसकी सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है। तो जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उस वक्त हमें जल्दी जल्दी सर्दी खांसी इत्यादि हो जाती है। तो ये जो नेजल पैसेज है इसको पूरी जो साफ करने की प्रक्रिया है वो नेति के अंतर्गत आती है। उसमें भी फिर अलग अलग विभाजन हम देखते हैं, जैसे जल नेति है, वस्त्र नेति है, सूत्र नेति है। आजकल रबर का उपयोग इसमें ज्यादा होने लग गया है। फिर दुग्ध नेति होती है, जो दूध के माध्यम से नेति की जाती है। तेल होती है, तेल के माध्यम से की जाती है। घृत के माध्यम से की जाती है। तो ये अलग अलग साधनों के जरिए हम नेति की प्रक्रिया करते हैं। फिर होती है त्राटक की प्रक्रिया, जिसमें कि हमारी जो नेत्र है, आंखें हैं,
उनकी शुद्धिकरण की जाती है। तो उसमें भी अलग अलग चीजों का साधन लिया जाता है, जैसे उगते हुए सूर्य के ऊपर त्राटक किया जा सकता है, अग्नि या दीप के ऊपर त्राटक किया जा सकता है, चंद्रमा के ऊपर त्राटक बहुत अच्छे से होता है। हमारे उल्लासनगर क्षेत्र में फुल मून मेडिटेशन करवाया जाता है, जहां पर रात्रि पूर्णिमा की रात्रि को मेडिटेशन कराया जाता है। तो इस तरह से ये जो है त्राटक के माध्यम से हमारे नेत्र क्षेत्र और त्राटक से मन को भी एकाग्र करने में बहुत सहायता मिलती है। फिर नवली की क्रिया हो जाती है, तो नवली में हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरी तरह से रिजुनेट हो जाता है, वहां पर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि लगभग लगभग 70% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। तो नवली की जब हम क्रिया करते हैं तो हमारे रेक्टा मसल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से उन पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और जब हम उनमें मूवमेंट देते हैं तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मेडिकल सिस्टम का एक नियम है कि जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है वहां पर कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो जब भी हम अपने शरीर के हर हिस्से को, इसलिए कहते हैं कि शरीर के हर हिस्से को सही ढंग से हमको समुचित ढंग से उपयोग में लाते रहना चाहिए, नहीं तो मिसयूज, डिसयूज या ओवर यूज तीनों परिस्थिति में हमारे शरीर में व्याधि आती है, तकलीफ आती है। तो जब हम नवली की क्रिया करते हैं तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसमें हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं काफी सारे, जो काफी क्रियाशील होते हैं, जो डायरेक्ट हार्मोन सीक्रेट करते हैं हमारे ब्लड में, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उस नवली में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है। जब हम उद्यान मन लगाते हैं तो पूरा नेगेटिव प्रेशर होता है, और जब हाथों की सहायता लेते हुए एक पॉजिटिव प्रेशर का साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो जिस क्षेत्र में हम ज्यादा दबाव बनाएंगे उस क्षेत्र में रेक्टाइल मसल बाहर निकलेगी। और इस तरह से नवली को भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे उसमें मध्य नवली होती है, वाम होती है, दक्षिण नवली होती है, नवली का चालन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये नवली की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम क्लिनजिंग का एक प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि आंतों में अगर कुछ हमारे गंदगी जमा होगी तो वो भी निकल जाती है, और उल्टा ये कह सकते हैं कि जब आप नियमित तौर से इसका अभ्यास करते हैं तो आंतों में आपके मल का इकट्ठा होना ही बंद हो जाएगा। मल जो है वो आंतों में चिपका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि हम मैदा इत्यादि पदार्थ खाते हैं तो वो हमारे पेट में हमारी आंतों में लंबे समय तक चिपका हुआ रहता है, और वो जब आंतों के ऊपर एक आवरण जमा हो गया तो दूसरा तो हम जो अच्छा आहार लेने वाले हैं वो भी उससे जो पोषण तत्व हमारे आंतों में अवशोषित होना चाहिए था वो अवशोषित नहीं होगा, और दूसरा मलिनता उसके ऊपर जमी हुई है तो उस जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक खाने को बाहर रख देते हैं तो खाना पूरी तरह से सड़ जाता है। तो उसी तरह से उस सड़े हुए पदार्थ से जब हमारी आंतें अवशोषित करती हैं तो उसके माध्यम से टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में ज्यादा एंटर करते हैं। तो पहली पहली बात तो आहार में हमारी शुचिता हो, हम मैदा इत्यादि पदार्थ, पाव, पिज्जा, बर्गर ये सब खाएं नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें भी शौच के अंतर्गत ही आ रही है, व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत आ रही है। तो इस पूरी शौच की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मूल रूप से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अगर हम साफ रखेंगे, शुचिता इसमें रहेगी, तो खान पान की शुचिता और इनको साफ करने की पूरी प्रक्रिया की शुचिता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से ये षट क्रियाओं के माध्यम से हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को और बाकी के जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बोल सकते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं उनका शुद्धिकरण, तो हमारा नेजल पैसेज, हमारी आंखें, हमारा हमने देखा कपालभाति के माध्यम से नवली के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा ठीक हो रहा है। और फिर आता है कपालभाति अंत में, तो कपालभाति में भी दो वर्गीकरण हम देख सकते हैं मूल रूप से, एक जलक्रम कपालभाति होती है और एक वातक्रम कपालभाति है। साधारणतः हम जो प्राणायाम के तौर पर करते हैं वो एक वातक्रम कपालभाति में आती है, जिसमें कि हवा का साधन लेते हुए हम शुद्धिकरण की क्रिया करते हैं। और जो दूसरी प्रक्रिया है वो जलक्रम कपालभाति, उसमें भी दो विभाजन है, सितक्रम और वितक्रम। तो ऐसे मैंने संक्षिप्त में आपको ये जो षट क्रियाएं हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया, ताकि
इसका एक संदर्भ आपके मन में रहे। और फिर जब हम, अगर समय ने कभी परमिट किया तो ऑनलाइन में भी हम षट क्रियाओं का एक पूरा सत्र लेने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ संभावना होगी तो। लेकिन वो थोड़ा सत्र लंबा रहेगा और उसमें सुबह के समय में हमें खाली पेट रहकर वो सारी चीजें सारी क्रियाएं करनी होती हैं। कभी हम नवली के ऊपर भी एक पूरा सत्र रखेंगे ताकि लोगों को नवली की टेक्निक समझ में आ जाए। और वो नवली की टेक्निक अगर समझ में आ गई और रोज अभ्यास करेंगे तो हम नवली भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेशक हम उसको भी कभी करने का प्रयत्न करेंगे। आज तो हमारा टॉपिक ये योग सूत्र के ऊपर चल रहा है। तो ये हमने देखा कि ये षट क्रियाओं के माध्यम से भी शुद्धिकरण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही घेरण संहिता में भी 4 विभाजन हमको शुद्धि क्रियाओं के मिलते हैं। उसमें अंतर्धोती होती है, दंत धोती होती है, हृदय होती है और मूल शोधन की क्रिया होती है। तो ये मूल शोधन भी हमारा एक तरह से जिसमें कि गणेश क्रिया कहा जाता है उसको। तो हमारे गुदाद्वार में उंगली को में थोड़ा घी इत्यादि लगाकर जो निचला जो हिस्सा होता है हमारे पचन तंत्र का, उसको साफ करने की हम चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से ये गणेश क्रिया के माध्यम से भी शुद्धिकरण की क्रिया होती है, मूल शोधन की क्रिया उसको कहते हैं। तो घेरण संहिता में 4 विभाजन हमको मिलते हैं ये शुद्धि क्रियाओं के। तो इस तरह से ये तो षट क्रियाएं हो गई। इसी तरह से और भी शौच की प्रक्रियाओं के, अर्थात जो शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं, उसमें फिर प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें हम मड थेरेपी देखते हैं, जिसके माध्यम से मिट्टी का लेप लगाकर हमारे शरीर को क्लीन करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोथेरेपी होती है जिसमें कि पानी की चिकित्सा होती है। तो मडबा जो है, पानी के माध्यम से कटी स्नान इत्यादि किया जाता है। तो ये ऐसे ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके माध्यम से हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही सम्मोहन और संकल्प शक्ति के माध्यम से भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जो हमारे मानसिक स्तर पर जो विकार होते हैं, मन में जो दुविधाएं होती है, मन में विचार संग्रहित होते हैं, उनकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। तो वो सम्मोहन के जरिए, जिसको आजकल हम देखते हैं काफी जगह पास्ट लाइफ रिग्रेशन टाइप प्रक्रियाएं भी होती हैं। फिर औषधियों के माध्यम से भी हम शुद्धिकरण की क्रिया कर सकते हैं, जिसमें कि त्रिफला इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो जब हम बस्ती की क्रिया देखते हैं तो उसमें बस्ती में मेडिकेटेड पदार्थ हमारे उदर मार्ग में डाले जाते हैं। तो ये औषधियों का भी उपयोग करके शुद्धिकरण की क्रिया जाती है। और उसमें सबसे बढ़िया है त्रिफला, जो कि त्रिदोष नाश कारक है, त्रिदोष बैलेंस करता है। इस तरह से त्रिदोषों को बैलेंस करने की प्रक्रिया भी एक तरह से शुद्धिकरण की क्रिया में शौच के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरह से ये सारी की सारी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने शारीरिक तौर पर ये सारी क्रियाएं हो गई। मानसिक स्तर पे क्या है, तो अभ्यंतर जो शौच होता है उसमें ईर्ष्या होती है, अभिमान होता है, घृणा होती है। ऐसे जो हमारे मन के मेल होते हैं, जो सहजता पूर्वक दूर नहीं होते हैं, राग द्वेष के भाव हमारे संचित रहते हैं, किसी के प्रति बुरे भाव हमारे इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि उसको देखते ही हमें चिढ़ छुड़ने लग जाती है। ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब कोई हमारे सामने आ जाए तो उसके वाइब्रेशन, उसकी ट्यूनिंग ही हमारे साथ बिल्कुल नहीं बैठती है। पता नहीं कहीं से एक नकारात्मकता उनके साथ साथ में आ जाती है। ऐसा लगता है हमें कि ये व्यक्ति तो पूरी तरह से नकारात्मक है। बल्कि उसमें यह होता है कि हमारे देखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किस तरह से उस व्यक्ति को देख रहे हैं। हो सकता है वो व्यक्ति स्वार्थ का भाव लेकर कुछ कर्म करता हो, लेकिन फिर हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो भाव है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो और महर्षि पतंजलि ने तो बहुत ही सुंदर उद्गार के साथ में इस चीज को कहा है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम। ऐसे जो 33वां सूत्र है पहले पाद का, समाधि पाद का, बहुत ही सुंदर है। मैं जब हमने इसके ऊपर चर्चा की थी तो मैंने कहा था इस सूत्र को तो एकदम आत्मसात हमको कर लेना चाहिए। दूसरे के साथ हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो शुचिता की प्रक्रिया है, शौच की जो प्रक्रिया है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूत्र किसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, जब हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति वैसा होगा तो अपने आप भीतर से शुद्धिकरण की प्रक्रिया घटित होने लग जाती है। मलिनता आती ही नहीं किसी के प्रति। जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति हमारा मैत्रीपूर्ण भाव होगा तो कभी हमारे भीतर उसमें द्वंद्व होगा ही नहीं।
उसके प्रति राग द्वेष के भाव नहीं बनेंगे हमारे, तो इतना हमको सचरित्र बनना है, योगी बनना है। ऐसे ये जब योगी बनना है तो ये सारी चीजों को हमको आत्मसात करना होगा। इनको पूरे अपने मन वचन कर्म वाणी सब में इनकी झलक प्रतिबिंबित होना चाहिए, दिखना चाहिए सामने से। तो ऐसा हमारा ये जो बुरे विचारों को शुद्धिकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो मानसिक शौच के अंतर्गत आती है। तो ये इस तरह से एक शारीरिक शौच और एक मानसिक शौच ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम व्यक्तिगत साधना करते हैं तो उस वक्त जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस वक्त जब हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां होती हैं जो स्वामी जी अक्सर कहते हैं, और उनका शुद्धिकरण अच्छे से हो तो हमारे भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो हमारी चेतना का प्रवाह होता है, हमारे चक्रों का जो जागरण होता है वो फिर सहज हो जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होकर, अगर कोई जाता है तो साधारणतः वो एक गोली देता है, और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो 103 104 बुखार हो तो उसको सीधा एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो सामान्य तौर पर जब हम अपनी साधना कर रहे हैं बगैर शौच की क्रियाओं को करें तो वो एक गोली का काम करेगा, और जब हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करके और इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हमारी धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करेंगे तो वो एक इंजेक्शन का काम करेगा। और इस तरह से हमारी जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कह लीजिए, आध्यात्मिक प्रगति कर लीजिए, या फिर हम योग के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होगा। तीव्र संवेगा नामासन मृदु मध्यादि मात्रा तो भी विशेष। फिर हमारी यात्रा में कहीं पड़ाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, और सतत निरंतर हमारी ये पूरी प्रक्रिया है वो सहजता पूर्वक चल पाएगी। तो इस तरह से ये शौच का एक विशेष महत्व है हमारी व्यक्तिगत शुचिता में इन नियमों के तहत। फिर अगले जो नियम है वो है संतोष। तो संतोष भी बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने इसका परिणाम भी बहुत जबरदस्त कहा है। उन्होंने कहा है शौचात संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात सुख की कहीं चाबी है तो वो संतोष में है। हम अगर प्रश्न करें कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं इस जीवन में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मुझे दुख चाहिए। हर कोई व्यक्ति सुख की तलाश में है। और हमने तो पहले से यह इस बात में देखा है कि जो योगी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, उसके लिए तो सुख भी दुख के समान है। तो क्यों? क्योंकि उसके लिए संतोष है। तो ये जो संतोष है वो जबरदस्त है, एकदम सुख की कुंजी है। अगर आपको सुखी रहना है तो संतोष का पालन कर लीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं। आपने कोई पड़ाव प्राप्त कर लिया है, वहीं पर संतोषी होकर बैठना नहीं है। कर्म के मामले में संतोष नहीं, कर्म अर्थात पुरुषार्थ आपका सीमित न हो, ये तो 100% हमको ध्यान रखना है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो एक क्षण भी नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन संतोष कहां पर? उसका जो प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है, उसका जो रिटर्न प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए उसमें संतोष होना बहुत आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पर इसको अगर हम शब्दों में डालें इसकी परिभाषा के रूप में तो कह सकते हैं सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्न के पश्चात जो फल मिले अथवा जिस अवस्था में रहना हो उसमें प्रसन्नचित रहना और सब प्रकार की तृष्णाओं का छोड़ना, इसको ही संतोष कहते हैं। तो जो संतोष है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतोष के लिए अक्सर एक चीज हम कह सकते हैं कि भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि अपेक्षा रहित होकर हम कर्म करें, कर्म करते जाना है, फल की अपेक्षा नहीं करना है हमको। तो 100% एफर्ट लगाकर हमको सारे कर्म करना है, कर्म करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखना है। कहते हैं अक्सर नेकी कर और दरिया में डाल,
तो वही चीज हम जब पालन करेंगे, किसी के साथ में अगर हम अपेक्षा नहीं लगा के रखेंगे तो दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जहां अपेक्षा लगा के रखते हैं और वो चीज पूरी नहीं होती है तो मन दुखी हो जाता है। हम अपेक्षा लगा के रखें कि हम जो ये सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्वामी जी से बेहतर हो जाए, तो संभव ही नहीं है। तो हम ऐसी अपेक्षा ही नहीं लगा के रखते, ये तो हमारा स्वाध्याय सत्र है जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर अपेक्षा लगा के रखें कि हर टॉपिक में हमको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा, तो ये भी एक मिथ्या हो जाएगा। तो अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं अपेक्षा लगा के रखूं कि मुझे तो इतने व्यूज मिलने चाहिए, इतने लोगों ने इसको देखना ही चाहिए, मेरे संपर्क में इतने लोग हैं लेकिन इतने लोग देख क्यों नहीं रहे हैं, तो वो तो मेरे चित्त को अस्थिर करेगा। तो जहां पर हम कोई अपेक्षा लगा के रखते हैं और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, ये हमको गांठ बांध लेना है। और कौन नहीं चाहता है सुखी रहना, हर कोई चाहता है कि हम सुखी रहें। तो ये अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर हमने अपेक्षाएं कम कर दी सामने वालों से तो हमारा जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। मात्र एक संकल्प ले लीजिए कि हम किसी से कोई अपेक्षा न लगा के रखें। जहां आपने अपेक्षा नहीं लगा के रखी तो देखिए एक भीतर कितना आनंद है। और जब हमें कोई चीज अनपेक्षित तौर पर मिल जाती है तो कितना आनंद होता है। हम कहीं पर जाते हैं और किसी चीज के साथ में हमें कुछ चीज फ्री मिल जाती है तो मन कितना प्रफुल्लित होता है। जितना हमें वो चीज प्राप्त करने पर नहीं मिला, उससे ज्यादा तो हमें वो जो फ्री चीज मिल रही है उसको देखकर आनंद आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं जहां हमने अपेक्षा कम करके रखी है वहां पर सुख की प्राप्ति निश्चित ही है। हमारी बहन अरुणा जी ने बहुत अच्छा कमेंट्स में डाला है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कितना सुंदर उद्गार उन्होंने दिए हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, तो ये संतोष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। और आनंद, इससे बढ़िया कोई आनंद ही नहीं जब आपको अनपेक्षित तौर पर मिल जाए। मैं सोचूं मुझे निर्वाण मिलना है और मैं अपेक्षा लगा के रखूं कि बस अभी अगले पल में मुझे निर्वाण मिल जाए, तो और मैं कोई उसके लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, तो ये तो संभव नहीं है। तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए, पुरुषार्थ को 100% करते हुए हमको अपने कर्मयोग को आगे बढ़ाते जाना है और फल की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। ये संतोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब हम इसको अपने व्यवहार में उतार लेंगे तो अद्भुत परिवर्तन होगा, होना ही होना है। कहीं कोई इसमें संशय है ही नहीं। ये मैंने खुद ने बहुत सारी जगह पे आजमा कर देखा है। जब हम शांत रहते हैं, कोई अपेक्षा के भी से रहित होकर किसी कर्म को करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही मिलना है, ये तो तय है। लेकिन उसके साथ ही उसके प्रतिफल की कामना नहीं है, तो जो मिला है उसमें भी हमको आनंद मिल जाता है और कोई कहीं पर दुख का एक प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें रंज मात्र भी कहीं पर दुख होगा। तो ये दुख से मुक्त होने की चाबी हमको यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने दी है, वो है संतोष। हम और आज देखते हैं, आज किसी को कोई संतोष ही नहीं है। हम देखते हैं आज जो एक सम्मिलित परिवार वाला जो मामला था पूरा का पूरा, जो जॉइंट फैमिली हमारी होती थी, उसमें ब्रेक होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि व्यक्ति अपने भीतर अपने आप में संतुष्टि नहीं है। वो दूसरे के लिए त्याग ही नहीं करना चाहता है, वो हर किसी से अपेक्षा लगा कर रखा हुआ है। हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपेक्षा लगा के रखी है और इसीलिए हर व्यक्ति हमें हमें बहुत ही दुखी दिखता है, उसको संतोष ही नहीं है। आज ये जो अभी चल रहा है कोरोना काल, जिसमें कि
एक संयम की बहुत आवश्यकता है। तो उसमें अगर हम देख रहे हैं मुंबई में ये काफी बढ़ रहा है, अगर लोग संयम रखें, थोड़ा सा संतोष रखें कि भाई आज ठीक है, आज कुछ विशिष्ट चीज हमको चाहिए और वो नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं, हम उसके बगैर गुजारा कर लेंगे। लेकिन लोगों को संतोष ही नहीं है और वो संतोष नहीं होने के कारण बाहर निकल रहे हैं, हर चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि हमारी तृष्णा को मृग तृष्णा नहीं बनने दें, संतोष का भाव भीतर लेकर आएंगे, तो फिर ये परिवर्तन, ये एक आनंद की घड़ी हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इसी तरह से ये आनंद को हम संजोग सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, वो संतोष के द्वारा। तो शौच और संतोष आज हमने देखा, शौच के माध्यम से, शुचिता के माध्यम से हम हमारे मन इंद्रियों को का शुद्धिकरण करते हैं, और संतोष के माध्यम से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। और फिर अगले जो 3 तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, उनको क्रिया योग की संज्ञा देकर हमें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ये हमें बहुत ही पुरुषार्थी बनाने के लिए आत्मसमर्पण के साथ में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए कर्म को करने के लिए तत्पर करते हैं। तो इनका स्वाध्याय हम अगले सत्र में करेंगे। आज शौच और संतोष, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि एक रुचिकर विषय है जिसमें कि हम खुद इस चीज को भोगते हैं, हम इन चीजों से संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनके प्रति संज्ञान लेना और फिर उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीजें, हमें नॉलेज है, हमें उसका ज्ञान है, महत्व मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। तो आचरण में तो तभी उतरेगा जब हम उसका अभ्यास करेंगे। तो इसके बाद में, इस सूत्र के बाद में अगला सूत्र भी महर्षि पतंजलि ने दिया है कि जब हम इनका पालन नहीं कर पाते तो किस तरह से करना है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आइए अब आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं, समाप्ति की ओर आज के सत्र को विराम देना है। तो आइए मेरुदंड को सीधा रखते हुए एक बार प्रणवध्वनि, ओंकार और फिर शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस सत्र में बहुत ही अच्छा फीडबैक्स देते हुए साथ दिया है, और लगातार आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो एक आनंद की अनुभूति मुझे भी हो रही है। संतुष्ट हूं मैं, आनंद की प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।